हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर आपको हिंदी से रिलेटेड टॉपिक वाइज जितने भी आज तक प्रश्न बने हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों, चाहे नेट जेआरएफ के हों, चाहे केवीएस के हों, एनवीएस के हों, हिंदी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, हर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आपको मैं एक जगह देने की कोशिश करूँगी। हमारे चैनल में एक ही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास से स्टार्ट करूँगी। सारे टॉपिक एक टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज से आपको आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक टॉपिक के एक क्वेश्चन एक साथ देने की कोशिश करूँगी। और इससे क्या होगा, और उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दूँगी हर क्वेश्चन के। इससे आपको हमेशा के लिए उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन कितनी तरह से घुमा के बनाए जा सकते हैं, वो सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो डाला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें मैंने 65 क्वेश्चन डाला है। उसके पहले भी एक टॉपिक डाला है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डाला है। और अभी हमारा ये तीसरा वीडियो है सॉरी, हिंदी के टॉपिक से रिलेटेड। और भी मैंने वीडियो डाला है, बट ये जो टॉपिक वाइज डाली हूँ, ये हमारा तीसरा वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे, अगर ऐसे आपको एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक साथ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर भी करें। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया? किस साहित्यकार ने आदिकाल को या प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो कौन थे? जारी ग्रियर्सन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, राहुल सांकृत्यायन थे, या रामकुमार वर्मा थे? कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, उन्होंने डबल नामकरण किया है। कौन? शुक्ल जी ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि साहित्यकार हैं और उन्होंने क्या नाम दिया है, दोनों देखेंगे। किस साहित्यकार ने क्या नाम दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल। गणपति चंद्रगुप्त ने भी क्या कहा है? प्रारंभिक काल। आरंभिक काल है ये यहाँ आएगा। आगे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? बीज वपन काल, मिश्र बंधु, अशुद्ध सीधे ही दिख गया। अभी हम ऊपर देख के ही आ रहे हैं। बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये देखो क्वेश्चन 6 पे, और यहाँ पर दे रहा है कि बीज वपन काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो यही रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग ही पूछा है, अशुद्ध ही पूछा है। बाकी सब सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। संधि काल या चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखो, ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 5 में आया था, 2005 में, और ये क्वेश्चन आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? अभी हम उन्हें ऊपर देखा, देखो ये वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। यहाँ पर देखो सी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल वीर गाथा काल नाम किसने दिया? शुक्ल ने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और ये एक ही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होगा कि आपको ये हमारा एक वीडियो 2 से 3 बार अगर देख लिए लाइफ टाइम, फिर आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे वीडियो में। क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम 25 बार रिपीट करेंगे, 25 तरीके से पूछा गया, और उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो वो क्वेश्चन अगर हमारा एक वीडियो आपने 2 से 3 बार देखा तो आराम से फर्स्ट टाइम में ही आप किसी भी हिंदी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं अच्छे नंबर से। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत योग नाम इनके द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, राहुल संकृत्यायन। किसके द्वारा दिया गया है? राहुल संकृत्यायन के द्वारा। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? संकृत्यायन जी ही कहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। किसने कहा है? राहुल संकृत्यायन ने ही कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य के आदिकाल के सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? ये भी राहुल संकृत्यायन ने ही कहा है। किसने कहा है? राहुल संकृत्यायन। देखो सी। क्वेश्चन नंबर 9, आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले सिद्ध विद्वान का नाम? राहुल संकृत्यायन। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। अभी हम देख के आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन में ऊपर। तो ये ए में दिया है आचार्य विश्वनाथ मिश्र, गलत है। दूसरे में दिया है रामचंद्र शुक्ल, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? ये देखो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी गलत है। सॉरी, बीज वपन करना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राइट है। अगला दिया है भगीरथ, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 11, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? वापिस महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे देखो पीजेटी 5 में आया, यहाँ पर पीजेटी 3 में आया। फिर देखते हैं, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया? वीर काल शुक्ल ने किया है। शुक्ल ने किया है? नहीं। किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। क्या? वीर काल। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीर काल, वीर गाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। कौन सा नहीं है? गद्य काल, आदिकाल को गद्य काल नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने दिया था। किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था, आरंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प भी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, चूँकि मिश्र बंधु तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है और विकल्प में केवल मिश्र बंधु ही हैं, अतः प्रश्न का उत्तर सही
सॉरी, उत्तर सही है। मतलब प्रारंभिक काल दो लोगों ने दिया है, कहा है। जो आरंभिक काल, कुछ लोग कहते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त ने आरंभिक काल कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने एक ही नाम दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अवस्थी जी ने कहा था, मोहन अवस्थी जी ने कहा था। क्या कहा था? आधार काल। किसने क्या कहा था? आधार काल। आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी जी ने कहा था। ट्रिक के साथ भी हम लगा सकते हैं। हमारा आधार, जीवन का आधार कौन है? मनमोहन जी हैं, मतलब हमारे कृष्ण जी हैं, तो डॉक्टर मोहन अवस्थी। डिक्टेशन देख लेते हैं या व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल तथा डॉक्टर वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। वासुदेव ने क्या कहा है? उद्भव काल। और रामकुमार मोहन अवस्थी जी ने क्या कहा है? आधार काल। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या सही होगा? वीरगाथा काल। क्या? अब यहाँ पर देखो कि दूसरा कहाँ पर है, तो डी में है दूसरा। दूसरा आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। दूसरे में 4 यही डी में ही है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। 3 यहाँ पर है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल। ये लास्ट में है। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सॉरी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख के फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मिलान करके दे दिया गया है, सुमेलित करके। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल रसाल। तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर 20 पर चलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है: गद्य का आविर्भाव 1900 से 1925, दूसरा आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक प्रथम उत्थान 1925 से 1950, तीसरा गद्य साहित्य का प्रसार या द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975, चौथा गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान संवत 1975 से। प्रथम उत्थान कब हुआ था? 25 से 50 के बीच में, द्वितीय उत्थान 50 से 75 के बीच में, तृतीय उत्थान 1975 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? कब से माना है? 1050 से माना है। कब से माना है? 1050 से माना है। अब ये देख लीजिए व्याख्या। व्याख्या में क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य शुक्ल ने उसका नामकरण किया, जिसका विवरण निम्नलिखित है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब ये डबल नाम दिए हैं। आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा है और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। मतलब पहले के नाम को नकारा नहीं है, लेकिन उसके और भी नाम इन्होंने दे दिया है। टाइमिंग देख लीजिए। आदिकाल या वीरगाथा काल का टाइमिंग 1050 से 1375,
विक्रम संवत पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल या गद्य काल जो है संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? किसने? राम कुमार वर्मा ने। तो ये सबसे पीछे चले जाते हैं, 693 से मानते हैं। वर्मा जी हमारे राम कुमार वर्मा जी हमारे 693 में से आरंभ करते हैं। इनका अधूरा इतिहास है जिनसे इन्होंने पूरा नहीं किया है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है। हम यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने एक विशेष काल खंड 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। मतलब देखो ये 1693 तक का ही रचना की है, आगे इसके आगे पूरा नहीं कर पाए थे। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों या संधिकाल चारण का, ये प्रकरण क्या थे? संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमिकता, भक्ति काल प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित किया गया। भक्ति काल को प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य में विभाजित किया। अतः इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी का प्रारंभ 693 से ईस्वी से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत संस्कृत, पाली संस्कृत। तो क्या थी? पाली थी। क्या थी? पाली थी। बौद्ध धर्म से जो जुड़े थी हुए साहित्य की भाषा थी पाली थी। क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर क्वेश्चन के आगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन किस परीक्षा में और किस सन में आया हुआ है। आप विशेष ध्यान देना उस पर। प्राकृत भाषा के विभिन्न रूप हैं। इनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम में से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाड़ रासो, ढोला मारूरा दुहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। व्याख्या देख लो या विश्लेषण देख लो इसके। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव रचित रास की भी रचना की। खुमाड़ रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है परंतु एक स्थान पर दलपति विजय शब्द देकर आलोचकों ने अनुमान लगा दिया है कि दलपति विजय की ही खुमाड़ रासों का कवि था। ढोला मारूरा दोहा के कवि ही कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहा बद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता था।
कौन सा? लोक काव्य। कल्लोल ने किया था ढोला मारूरा दुहा का। क्वेश्चन नंबर 24 अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास। कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास। ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 शालिभद्र सूरी की रचना का नाम? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति चंद रास या जयमयंक जस चंद्रिका। कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 26 पंच पांडव रचित रास के रचयिता? शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल, दलपति विजय। कौन है? ऑप्शन नंबर ए शालिभद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 27 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? कौन सा है? जयमयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, ढोला मारूरा दुहा। कौन है? ढोला मारूरा दुहा। यह 11वीं शताब्दी से रचित लोक भाषा काव्य है। कौन? ढोला मारूरा दुहा। ये भी NVS प्रवक्ता में परीक्षा में 2014 में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। पहले व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन की इसके। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुहा घड़ा पुराणा अक्षय पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ और चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। क्वेश्चन नंबर 28 अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरहपा। तो पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देख लो। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 19 अवहट्ट भाषा से तात्पर्य? अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिशिष्टित अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत। तो क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश को क्या कहते हैं? अवहट्ट कहते हैं। ग्रामीण अपभ्रंश को ही अवहट्ट कहते हैं। व्याख्या देख लीजिए। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका काल खंड 900 ईस्वी से 1100 या 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्धमान, अब्दुल रहमान, संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरेश्वर ठाकुर और क्या है वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अवहट्ट में शिक्षा शब्द से के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, सीखा, शिक्षा, शिक्षा, खा, शिक्षा, शिक्षा, खा। तो शिक्षा के लिए सी सही है। छोटा स, छोटी की मात्रा क और ख, आधा क और ख पे आ की मात्रा। शिक्षा जो है अवहट्ट में शिक्षा को शिक्षा कहा जाता है।
एक मिनट, हाँ एक्सप्लेनेशन देख लो। अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। राहुल संकृत्यायन, अगला क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यायन के अनुसार वर्य क्या है ये? यह गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं कौन है? सरहपा, कण्हपा, डोम्बिपा, कमरिपा, कौन है? सरहपा हैं। सरहपा जी हैं जिन्होंने दोहा कोश की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। राहुल संकृत्यायन ने सरहपा का समय विक्रम संवत 690 से 633 ईस्वी स्थित किया है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आदिकाल से संबंधित हमने 150 क्वेश्चन यहाँ पर लाया, 150 क्वेश्चन, लेकिन 150 क्वेश्चन अगर एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 150 क्वेश्चन का हम 50-50 क्वेश्चन का 3 वीडियो बनाएंगे। तो हमारे तीनों वीडियो, सभी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपा, विद्यापति। कौन है? सी, सरहपा हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लो। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपा है। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल संकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा सरोज, वज्र, पद्य तथा पद्य वज्र नाम भी मिलते हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल संकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र ने किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य कौन है? सरहपा ही हैं। इन्हें क्या नाम है इनका? राहुल संकृत्यायन ने माना है और ये ही सर्वमान्य भी हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि थे? अभी अभी हमने देखा गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34, सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा, कण्हपा, गुंडरीपा या शेरपा कौन थे? सरहपा थे। क्वेश्चन नंबर 35, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरहपा ही थे। कौन थे? सरहपा थे। क्वेश्चन नंबर 36, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना था? राहुल संकृत्यायन ने माना था। इसके पहले भी मैंने बताया। देखो ये क्वेश्चन कब आया था? पीजीटी में आया था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 37, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? किसे किया? पुष्पदंत को, हेमचंद को, सरहपा को, विद्यापति को।
राहुल जी ने सरापा को ही किया था और वही सर्वमान्य भी थे। राहुल शंकरित्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? सरापा को माना। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरापा हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 41, सहजयान के प्रवर्तक हैं? सराहपा, सबरपा, लुइपा या कण्हप्पा? कौन है? सराहपा हैं। कौन है? सराहपा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, प्राकृताभास अपभ्रंश। अगला ऑप्शन देखते हैं, साहित्यिक अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो किसे माना है? पुरानी हिंदी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या माना है? कहा है पुरानी हिंदी। अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये 2 द्विवेदी हैं, उनमें भी आपको ध्यान रखना है किसने क्या कहा है। अगला देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें और भी क्वेश्चनों के आंसर देने में इजी होते हैं और याद करने में भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगम शुरू हो गया था। इस प्रकार के अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही क्या नाम दिया है? प्राकृताभास या पुरानी हिंदी, सॉरी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? अपभ्रंश। क्या है? प्राकृताभास हिंदी मतलब अपभ्रंश। अपभ्रंश कहो, प्राकृताभास कहो या पुरानी हिंदी कहो, सबका मतलब एक ही है। ये भी क्वेश्चन आया था NVS परीक्षा में 2019 में, सेकंड पेपर में। क्वेश्चन नंबर 44, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? किस विद्वान ने रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राहुल शंकरित्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने रखा है? द्विवेदी जी ने रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल शंकरित्यायन ने। किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? गुलेरी जी ने कहा था सर्वप्रथम, बाद में तो और लोगों ने भी कहा था। और आपको अगर एक टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट टाइम मैं एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। लेकिन अब 150 क्वेश्चन हैं तो एक वीडियो में करने का मतलब कम से कम 2 घंटे जाएगा, तो बहुत बड़े वीडियो हो जाते हैं तो देखने में भी बोर लगता है। फिर भी आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं एक ही वीडियो में बनाने का कोशिश करूँगी। फ़िलहाल अभी तो मैं 50-50 क्वेश्चन की 3 वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे, आदिकाल पे। तो अभी हम पहला दे रही हूँ 50 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 से 100 तक देंगे, फिर 100 से 101 से 150 तक देंगे। विश्लेषण देख लीजिए या व्याख्या देख लीजिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था। गुलेरी जी की एक कहानी है, उसने कहा था, जो से वे बहुत प्रसिद्ध हुए थे। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है, जो 1900
15 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। यह पूर्ववर्ती फ्लैशबैक पद्धति पर लिखित कहानी है। इसे औपन्यासिक कहानी एवं कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर कहा जाता है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसने? गुलेरी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उसने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उसके आधार पर उस काल की ओर विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 46, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी। चतुर्सेन शास्त्री, चंद्रहर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। अभी इसके पहले हमने देखा था कि गुलेरी जी ने। गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था, यह भी हमारे नेट जेआरएफ में लगी हुई है। नेट जेआरएफ में बहुत सारी कहानियां हैं। मैं एक एक कहानी के साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में जाकर कमेंट करें कि एक एक कहानी के सारे क्वेश्चन चाहिए या कहानी पूरी डिक्टेट चाहिए या पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए आप मुझे मैसेज करें। मैं आपको वो ला कर देने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 47, पंडित चंद्रहर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरापा को, स्वयंभू को, राजा मुंज को, पुष्पदंत को। तो मुंज को इन्होंने स्वीकार किया था। किसे? मुंज, राजा मुंज को गुलेरी जी ने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 48, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। किसे? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू व्याख्या देख लीजिए। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देवकृत पौमचर्यु 5 कांड और 83 संधियों या सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदिकाल काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरापा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को, हेमचंद को। किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुष्पदंत जी को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अभी इसके पहले भी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 50, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हैं? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू जी हैं। कौन है? स्वयंभू जी। क्वेश्चन नंबर 51, स्वयंभू की कृति का नाम पद्म पुराण, महापुराण, पाहुण दोहा, पौमचर्यु। कौन था? महापुराण, पौमचर्यु। क्या नाम था? पौमचर्यु। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको एक ही वीडियो में चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद। मैं एक वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मुझे लगता है छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और हमें भी देखने में आसानी होती है। धन्यवाद।